हे राजन, तुम अपने आप को भगवान की समर्पित कर दे और भगवान से प्रेम कर, अनन्य प्रेम कर, भगवान के नाम का भजन कर, भगवान को जप, तू भगवान का हो जा। और एक ही शब्द कहना, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। इतना मात्र कहने से आपके जीवन की डोरी भगवान से जुड़ती जाएगी, लगती जाएगी। बोले प्रभु ये भी संभव नहीं है, सब ठाकुर जी की पूजा करते हैं, सब गोविंद की, घर घर में लड्डू गोपाल रखे हो ना, सब लोग सबके घर में होंगे। अच्छा बताइए कितनी सेवा आप ढंग से कर पाते हो? आपसे मैं सही कहूं तो खुद को नहाने का ढंग नहीं तो भगवान को क्या नहलाओगे? आप भगवान को बाथरूम की नाली के पानी से नहलाते हो, ये ठीक है? मेरा कन्हैया तो नहाता नहीं। किचन वो ऊपर टंकी रहता है पानी की, उसी बाथरूम में वही पानी आता है, किचन में भी वही पानी आता है, और आप भगवान को उसी से नहला देते हो। क्या ये ठीक है? भगवान कभी पानी से नहीं नहाते, भगवान तो यमुना जल से स्नान करते हैं। अब मान लो यमुना जल बोले गुरु जी बार बार कहां से लाए, तो 10 लीटर की 20 लीटर की ले आओ। छोटे से लड्डू गोपाल को नहलाने में आधा गिलास लगता है, वो नहीं है तो पंचामृत बनाओ ना, खूब रगड़ रगड़ के नहलाओ उनको। महाराज कौन करे, चाय बनाने में कंटाल आता है, सुबह उठ के कोई चाय पिला दे तो ठाकुर को नहलाई महाराज। भोजन बना करके आप भगवान के सामने रखती हो, और भोजन रखने के बाद में टाली अटाई उठा के लेके चली गई। 5 मिनट आपके पास समय नहीं कि भगवान के पास बैठ करके उनका लाड करें, उनको मनाए, उनको समझाए, जैसे कर्मा बाई ने समझाया था। ये कर्मा आपके राजस्थानी की है, और वो राजस्थान की भी है, यहां तक तो ठीक पर अनपढ़ है, कैसे कबूतर भी नहीं जानती। आजकल के बच्चे तो पहले ए फॉर एप्पल सीखते हैं, हम पहले सीखे थे कैसे कबूतर। तो वो कर्मा तो कुछ नहीं जानती थी महाराज, और 7 वर्ष की बालिका, बड़ी भी नहीं थी वो, और वो मंदिर में जाती थी क्या करने, झाड़ू पोछा करने। मंदिर में जाती, झाड़ू लगा देती, थोड़ा पोछा कर देती। पंडित जी मंदिर में बैठते थे, और मखाना समझते हो ना, सफेद सफेद गोल गोल। अभी तो मंदिर में भी प्रसाद अच्छा बटने लग गया, लड्डू पेड़े बर्फी बट रही है। अब पहले पंडित जी मखाना बांटते थे, मखाना, और 2-4 मखाने के दाने देते, वो कर्मा बाई खुश होके प्रसाद पा लेती। प्रसाद पाते 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 उनकी बुद्धि निर्मल हो गई। वो निर्मल बुद्धि हो गई तो सेवा का भाव जागृत हुआ, और जब सेवा का भाव जागृत हुआ तो मन में विचार आया, काश मुझे भी पंडित जी कह दे भगवान की पूजा कर बेटी, तो मैं भी पूजा करूं, पर करूं कैसे? पुजारी जी तो मंदिर में जाने ही नहीं देते। एक कर्मा का भाव, प्रेम का भाव जब हृदय में जागृत हुआ तो भगवान के सामने बैठ के रोने लगती थी, इतनी रोती थी बैठ करके। और पुजारी जी देखते थे, इस छोटी बच्ची आती है और रोती रहती है। एक बार पुजारी ने पूछ लिया, बेटा तुम क्यों रोती हो? बोले बाबा हम आपको क्या बताए, हमारी मन की इच्छा है हम भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, और हमारी मन की इच्छा ठाकुर जी कब पूर्ण करेंगे हमें पता नहीं है। बाबा जी ने सोचा, वाह इतना बड़ा भाव है बच्ची का। बोले बेटा तू सेवा करना चाहती है? बोले हाँ। बोले ठाकुर की सेवा बड़ी कठिन होती है, सरल नहीं होती है। सुबह उठ करके इनको स्नान कराना है, स्नान कराने के बाद में दूध पिलाना है, दूध पिलाने के बाद में बाल भोग लगाना है, बाल भोग के बाद में फिर इनको दोपहर को फिर भोजन कराना है, रात को शयन करने से पहले इनको फिर गीत गा के सुलाना है, दूध पिलाना। कर पाएगी? बोले मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी। उत्साह है। देखिए एक तो मैं आपको कहूंगा तब करोगे, एक आपके खुद के मन में विचार आया तो करोगे, दोनों में फर्क है। मैं कर लो कर लो कर लो तो 10 की जगह 1 करोगे, और जब आपके मन में विचार आ गया मुझे करना है तो आप अपने आप ही करो, पूछोगे फिर
क्या करना चाहिए, क्या करना। जैसे हमारी कल भाभी जी बैठी हैं सामने, हिसार से पधारे, उन्होंने पूछा, तो पूछने से क्या अच्छा लगता है कि हमारे मन में जागृति होती है, बंदा जानने योग्य है, तो हमें फिर बताने का आनंद ही आता है। कर्मा ने कहा मैं पूजा करना चाहती हूँ। बाबा ने कहा ठीक है तुम पूजा करो 1 महीना तक। 1 महीना तक? बोले हाँ मैं पुष्कर जा रहा हूँ, पुष्कर का बड़ा तीर्थ है और मैं पुष्कर में कार्तिक के महीने में वही रहूंगा। मैं स्नान पूजा पाठ करके, मुझे देख बेटी 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने तो भगवान का पूरा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मेरा भगवान कमजोर हो जाए। कर्मा बड़ी खुश हो गई, बोले बाबा चिंता ना करो, 1 महीना क्या मैं 1 साल ही पूजा कर लूंगी, आप जाओ आप जाओ। पुजारी मंदिर की अब चाबी तो पहले होती नहीं थी, काठ की मूर्ति होती थी महाराज, मार्बल तो अभी चला है, पत्थर की मूर्तियां तो मंदिरों में अभी लगी है, पहले काष्ठ की मूर्तियां होती थी। और यहाँ पर जगन्नाथ भगवान की आज भी काठ की है, मार्बल की नहीं वहां पे। कहते हैं कि उसी समय कर्मा बड़ी प्रसन्न हो गई और अपने घर में आई, रात को सोई नहीं, सुबह प्रभात का वेट इंतजार करने लग गई, कब प्रभात हो, कब मैं उठूं, कब मैं मेरी सावरिया की सेवा करूं। कर्मा सीमे स्नान उठ कीनू, सुबह सीमे यानी सर्दी में, सुबह सुबह उठ गई, स्नान किया और खोल मंदिरियो भुआरो दीनू, मंदिर खोल करके झाड़ू लगाई और फिर गई घर में, लाई धोलती गाय को दूध, सफेद गाय का दूध निकाला और फिर भगवान के सामने पहुंच गई। बोले प्रभु जी मुख धो लो फिर पी लो, मुंह धो लो और दूध पी लो, ये चाय तो सत्यानाशी आ जाइए, पहले नहीं थी, जिसने बनाई भगवान उसका कभी भला ना करे। सबको बिगाड़ दिया और कभी कभी मुझे भी बिगाड़ देती है। चाय के बिना नींद नहीं खुलती है। बहन जी उड़ते उड़ते सुबह नींद नहीं खुली, सीधे सीधे किचन में ही ढूंढती रहती है, कहाँ गिलास है, कहाँ चाय, कहाँ शक्कर है। हाँ, ऐसी दुर्दशा हो गई कि महाराज दूध पीने वाले चाय के गुलाम बन गए। मैं तो सुबह शाम गालियां देता हूँ, जिसने भी बनाई उसका भगवान भला ना करे। हाँ, क्या करेगा। कर्मा दूध लेके आई और दूध ला करके बोली प्रभु पी लो। भगवान ने पी लिया, भगवान ने पी लिया। जल्दी जल्दी घर में गई, घर में जाकर के व्यवस्था करी, खिचड़ो बनायो। एक तो खिचड़ी होती है, खिचड़ो, खिचड़ो आप तो जानते हो ना, खिचड़ो बाजरा मोट को और मूंग दाल की और चावल की होती है खिचड़ी। खिचड़ो बनायो, खिचड़ो बना करके 1 कटोरे में घी ले करके महाराज, शक्कर पीली वाली, शक्कर पीली वाली शक्कर ले करके और घी ले करके थाली भर करके कर्मा भगवान के मंदिर में पहुंच गई और गाने लगी। आइए मेरे साथ में कर्मा बन जाओ। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीव भारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की, जीव भारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की। जय हो। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, हमारा सावरिया हमारा बेटी जात की, हमारा बेटी जात की। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी और गाने लगी प्रभु तुम्हारा सावरिया गिरधारी, खिचड़ खा ले रे बनवारी, कर्मा गिनती कर घर हारी, बेटी जाटारी ओ बेटी जाटारी ओ बेटी जाटारी। तुम्हारा सावरिया गिरधारी, खिचड़ खा ले रे बनवारी, कर्मा गिनती कर घर हारी, बेटी जाटारी बेटी जाटारी, बेटी जाटारी, बेटी जाटारी, जाटारी बेटी जाटारी।
दरिया गिरधारी, खिचड़ खाने रे बनवारी, कर्मा विनती करके हारी, बेटी जाधारी हो बेटी जाधारी, ये हो बेटी जाधारी। कर्मा हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई और खिचड़ो रख दियो, प्रभु आप भोजन करो। अब वो महाराज भगवान, कर्मा को विश्वास था कि सुबह दूध पिया तो खिचड़ भी खाएगा, पर भगवान ने खिचड़ नहीं खाया। आप तक अभी यही पता था कि कर्मा ने एक दिन में बनाया और भगवान ने खिचड़ा खा लिया ना, एक दिन में खाने वाला नहीं है महाराज, ये तो भाव के बस में प्रकट हो जाता है। कर्मा ने कहा प्रभु जीवो देखो बहुत ही अच्छा बना के लाई हूं मैं, आप देखो ना कितना स्वादिष्ट है। प्रभु घी भी लाई हूं, साथ में शक्कर भी लाई हूं, आप खाओ। अब वो महाराज मूर्ति कहीं खावे। कर्मा ने विनती करके प्रभु देखो ना, यदि महाराज में कोई कमी है तो बताओ, खिचड़ा में कोई कमी है तो बताओ, पर जीवो तो सही, मेरी भी भगवान को नहीं जी मैं महाराज। कर्मा एक सुंदर पद से फिर भगवान को रिझाने लगी। उठे तो आरो जी मदन गोपाल, कर्मा बाई को खींचड़ लो। उठे तो आरो जी मदन गोपाल, कर्मा बाई रो खींचड़ लो। झिमो झिमो मारा द्वारका नाथ, कर्मा बाई को खींचड़ लो। झिमो झिमो मारा द्वारका नाथ, कर्मा बाई को खींचड़ लो। सतरस व्यंजन मैं ना जानू, खाटा सो अनुराग, सतरस व्यंजन मैं ना जानू, खाटा सो अनुराग। लोको सुखो राम सोगरो ग्वार फलीरो साग, अरे लोको सुखो राम सोगरो ग्वार फलीरो साग। कुल्लाई किलाई किलाई पाट का में मीठो धई ढाल, कर्मा बाई रो खींचड़ लो। झिमो झिमो भाना मत जय हो बाई रो खींचड़ लो। झिमो प्रभु झिमो, फिर भी नहीं झिमे तो कर्मा कहने लगी प्रभु रूठा क्यों बैठा हो राधा रुक्मण जी का श्याम। रूठा क्यों बैठा हो राधा रुक्मण जी का श्याम। थारू सासु बड़े न सोधो मास दिवस रो काम, अरे थारो सासु बड़े न सोधो मास दिवस रो काम। अरे भूखा मरता का चिप जासी थारा गाल, भूखा मरता रा चिप जासी थारा गाल। कर्मा बाई रो खींचड़ लो। ओ झिमो झिमो मारा, झिमो झिमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रो खींचड़ लो। छप्पन भोग में नहीं जानती क्या होता है, हम तो छप्पन भोग एक ही जानते हैं। बोले क्या, बाजरा की रोटी और फली को साग बनाएगी। बाजरा की रोटी प्रभु दही और महाराज ये बाजरे को खिचड़ो, ये हमारे लिए छप्पन भोग हैं और यही आपको जीवना है। रूठा क्यों बैठा हो राधा रुक्मण जी का श्याम, और थारू सासू बने न सोदो एक महीना रो काम। मास दिवस एक महीना लग जाएगा और भूखा मरता का चिप जासी तेरा गाल। महाराज कमजोर हो जाओगे, जीव लो।
फिर भी भगवान ने भोजन नहीं किया। सावधान, भगवान आपके स्वादिष्ट के भूखे नहीं हैं। भगवान आप किस प्रकार का भोग लगाते हो उस चीज के अभिलाषी नहीं है। भगवान तो आपके भाव के, आपके प्रेम के भूखे हैं। कहते कि महाराज फिर भी भगवान ने भोजन नहीं किया। पहले दिन खिचड़ो लाई, दूसरे दिन बाजरा की रोटी लाई, तीसरे दिन दही को रायतू लाई लेकर आ रही है। अंतिम में चेतावनी दे दी, देख सांवरिया, जब तक तू भोजन नहीं करेगो जब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। आप कर सकती हैं? एकादशी का एक व्रत करती है, सुबह से शाम तक घर को उठा लेती है। सुबह महाराज राजगिरे की पकौड़ी, पापड़ की, क्या पता है क्या क्या बनता है जयपुर में। तो जयपुर में महाराज व्रत का खाने का बड़ा आनंद आता है। मैंने तो पहले से मना कर दिया भाई, महाराज व्रत के दिन आप और दिन से ज्यादा खाते हो एवरेज। पर कर्मा तो कहती मैं ऐसा व्रत करूंगी प्रभु जब तक तू नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगी, बस पहले तुम जीवो फिर हम जीवेंगे। अब मन में फिर भी जब भगवान नहीं आए तो कर्मा को बड़ा गुस्सा आ गया। बच्ची है महाराज हो, उसको गुस्सा आ गया और क्या कहने लगी, खाई रिस खंबा के लीनी, मरबा की मन में धर लीनी। अपने हाथ को, वहां मंदिर में बड़ा खंबा था, खंबा के लिपट गई और अपने सर को पटकने लगी, क्योंकि मेरा ही कोई दोष है, मेरा ही कोई पाप है, तू भोजन नहीं कर रहा है। खाई रिस खंबा के लीनी, मरबा की मन में धर लीनी। तो जब सावरियो कृपा कीनी, आड़ा दीना हाथ। भगवान ने कृपा की और रोक ली। बोले कर्मा क्या कर रही हो? बोले मर रही हूं। बोली मैं खिचड़ा खाने को तैयार हूं, मैं भोजन करने को तैयार हूं। बोले 3 दिन से माथा पची कर रही हूं, अब मरने की सोची तो तू आया है तो खा ले। बोले मैं कर्मा ऐसे नहीं खाता। तो कैसे खाओगे? बोले देख पुजारी जी पर्दा लगाते थे ना, पर्दा लगाते थे, तो पर्दा लगाना भूल गई, इसलिए मैंने खिचड़ा नहीं खाया। अच्छा, पर्दा के लिए तो भूखा बैठा है। अरे जो अब बात तूने आज बोली कन्हैया पहले ही कह देता, अभी मैं पर्दा कर देती हूँ। धाबड़िया को पर्दो कीनो, तब प्रभु ने भोजन कर लीनो। मेवा मगध मिठाई तीनों, कछुयन आयो याद। धाबड़िया समझती हो? नहीं, चल आज की बहनें नहीं समझती है। पहले ऊन का पेटीकोट बनता था, ऊन का। अभी तो कई प्रकार के बनने शुरू हो गए। पहले ऊन का जो पेटीकोट बनता था उसे मारवाड़ी में बोलते हैं धाबड़ियों। जो आज भी नागौर पट्टी में आप जाओगे ना तो चौधरी है, गुजर है, उनके यहाँ मिल जाए। अपने शेखावटी में, आज जयपुर सिक्कर में, झुंझुनू में नहीं पहनती बहने। हाँ, धाबड़िया का कर्मा सोची घर में जाऊंगी, पर्दा लाऊंगी, लगाऊंगी, मेरा ठाकुर फिर भूखा रह जाएगा। कर्मा का भाव देखो, 7 वर्ष की कन्या है, कोई पाप रहित है, वो दोष रहित है, उसे पता नहीं संसार में क्या पाप होते हैं, क्या पुण्य होते हैं। उसका तो एक ही पुण्य भगवान को जीवाना है बस। धाबड़िया को पर्दो कीनू, उस धाबड़िया को उठा लिया और अपुटी खड़ी हो गई। धाबड़िया को पर्दो कीनू, तब प्रभु ने भोजन कर लीनू। और मेवा मगध मिठाई तीनों, कछुयन आयो याद। और भगवान खाते खाते कहने लगे, अरे कर्मा तेरो खींचड़ो मन लाग्यो घणो स्वाद। जय हो। अरे इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट कर्मा, अब तू कल भी जल्दी आना। कर्मा काल तू बेगी आजे, तड़के पूजा करके जाजे, पूजा करके भोग लगाजे। कर्मा पर्दा लाना मत भूलना। बोले आज तो तूने खा लिया पूरा का पूरा, अरे थोड़ा तो छोड़ता मेरे लिए। 3 दिन से तू भी भूखा तो मैं भी भूखी। भगवान ने कहा क्षमा करना देवी, इतना स्वादिष्ट था, मैंने तेरे लिए नहीं छोड़ा। भाव का भूखा है प्रभु, भाव ही बस सार है। अरे भाव से जो प्रभु को भजे तो इस भव से बेड़ा पार है। 1 महीना तक कर्मा ने भगवान का भोग लगाया, 1 महीना तक।
और जब 1 महीने बाद में जब पुजारी जी वापिस आए तो भगवान की मूर्ति की रंगत बदल गई। हाँ, भगवान मूर्ति में ऐसे सुंदर लगने लग गए। तो बाबा ने पूछा, अरे कर्मा तूने सेवा ढंग से तो की? बोले इसी से पूछ लो। मुझे क्या पूछ रहे हो? इससे पूछ लो। बोले हाँ, सुबह इसको दूध चाहिए, दोपहर को खिचड़ा चाहिए, रात को यही चाहिए। पूरा परेशान कर दिया इसने। और खाता भी इतना था, शांति से नहीं, बड़ा परेशान करता था तेरा ठाकुर। पुजारी ने कहा ये भोजन करता था? अरे क्या बाबा भोजन की बात कर रहे हो? सुबह 1 लीटर दूध चाहिए इसको, सुबह 1 प्याला दही का, दूध का, माखन का, पता नहीं कितना खाता था, कितने दिन से भूखा था ये। पुजारी रोने लग गए। कर्मा सही में तूने भोग लगाया? बोले प्रभु बाबा मैंने कोई भोग नहीं लगाया, तेरे सावरिया ने मुझसे मांग मांग के खाया। कर्मा तक ये बनाइए, कर्मा तू कल ही बनाइए, कर्मा तू ये बनाइए। ये भाव आपके जीवन में तभी आएगा जब आप भगवान को भोग लगाने के लिए थोड़ा प्रयास करोगी। आप बनाती तो है, बुरा मत मानना, बनाती हैं, भोग भी लगाती है, पर फुर्सत नहीं है आपके पास में, फुर्सत नहीं है। बैठी तुलसी जी रखी, उठाई चली गई किचन में। इतना ही फुर्सत नहीं है कि भगवान के सामने 5 मिनट तो बैठ जाऊं, 5 मिनट तो प्रार्थना करूं, इतना समय नहीं है। माला जपने का समय आपके पास में नहीं, भजन करने का समय आपके पास में नहीं, कीर्तन करने का समय आपके पास में नहीं, और फोन से बतियाने का समय भरपूर है। लेके बैठ जाओ मोबाइल, घंटों घंटों भर पंचायत होती रहती है, घंटों घंटों भर। अच्छा मैं पूछता हूँ बहन जी क्या बात? बोली ऐसा ही टाइम पास। लो नहीं, तुम टाइम पास इतना कर रही हो, तुम्हारे पास टाइम तो है। अरे जीवन को आपने टाइम पास बना लिया, क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम उसको पास भी कर सकती हो? श्वास श्वास में नाम ले, वृथा सांस मत खो, ना जाने इस श्वास को आणु हो ना हो।